और एक बड़ी खबर, दिल्ली में एक दिन में 381 नए कोरोना केस आए हैं। दिल्ली में 24 घंटे में 34 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई है। दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट जो है वो 0.50% पहुंचा है। दिल्ली में कोरोना के एक्टिव केस 6000 से कम हैं। एक दिन में 1189 मरीज ठीक हुए हैं। फिलहाल ये दिल्ली की अपडेट है, क्योंकि अनलॉक की प्रक्रिया राजधानी में शुरू हो रही है और इसी के चलते ये भी आपको जान लेना चाहिए कि अभी आप कितने खतरे में हैं और कितनी सावधानी आपको बरतनी होगी। एक दिन में दिल्ली में 381 नए कोरोना के केस आए हैं। दिल्ली में 24 घंटे में 34 कोरोना संक्रमितों की मौत की भी खबर है। पॉजिटिविटी रेट है 0.50%। दिल्ली में कोरोना के एक्टिव केस जो हैं वो 6000 से कम हैं। एक दिन में 1189 मरीज ठीक भी हुए हैं। तो पॉजिटिव मामले 381 24 घंटे में। राजधानी दिल्ली की बात करें तो स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा 1189 है। मौत का आंकड़ा 34 है। 34 लोगों की मौत हुई है 24 घंटे में कोरोना से दिल्ली में। अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही ये आंकड़ा अलार्म के तौर पर ही है कि आपको अनलॉक होने के बावजूद भी कोई कोताही नहीं बरतनी है। सावधानी जो आप बरतते आ रहे हैं, जिन नियमों का पालन करते आ रहे हैं, ऐसे ही आपको करते रहना होगा अगर आप चाहते हैं कि ये आंकड़ा दिन ब दिन कम होता जाए। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। पॉजिटिविटी रेट लगातार कम होता हुआ और इसी के साथ 24 घंटे में 381 नए केस आए हैं और 15 मार्च के बाद से सबसे कम है ये केसेस। 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना से 34 मौत भी हुई हैं। तो सावधानी ऐसे ही बरतते रहना है। लेकिन अनलॉक के दौरान जो जरूरी सेवाएं हैं उन्हें शुरू इसलिए किया गया ताकि लोगों को ज्यादा दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। मेट्रो भी चलेगी लेकिन आधी क्षमता के साथ और हर 15 मिनट में मेट्रो आती रहेगी स्टेशन पर, तो आपको लंबा इंतजार भी नहीं करना होगा। लेकिन सावधानी बरतना सिर्फ और सिर्फ आपकी जिम्मेदारी है। जानकारों का मानना है कि दिल्ली में पीक पर पहुंचने के बाद केसेस कम हुए हैं। दुनिया भर के डॉक्टर्स का कहना है कि कोरोना की नई लहर के साथ ही हर्ड इम्यूनिटी की वजह से कोरोना का प्रभाव कम होता जाएगा और लोग कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए इम्यूनिटी विकसित कर लेंगे। देखिए, दिल्ली में ये पूरे देश में तो दूसरी लहर है, लेकिन दिल्ली में चौथी बार आया है पीक जो हमने फेस किया है। तो अभी हमेशा आप देखेंगे कि मामले घटे ही हैं। एक पीक आई घटते हैं, पहली वेव में भी घटे। तो ये हर जो ये महामारी होती है इसका ये कैरेक्टर ऐसा ही होता है कि जो एक वायरस बैक्टीरिया किसी भी कारण ये महामारी आती है, तो इसमें क्या होता है कि जो लोग ससेप्टेबल होते हैं, जिनमें इम्यूनिटी इनेट इम्यूनिटी जो होती है बहुत कम लोगों में होती है। जो नया वायरस है इसके अगेंस्ट तो इम्यूनिटी है ही नहीं किसी में, तो उसमें जो भी ससेप्टेबल है, जिसको भी अटैक कर सकता है वायरस, तो वो अटैक करेगा। उसके बाद उस इंसान के अंदर उसकी प्रतिरोधक शक्ति बनती है, एंटीबॉडीज़ बनती हैं। और अगर हम देखें तो ये एंटीबॉडीज़ बनने के बाद और ये कुछ लेवल जो लोगों का अफेक्ट हो जाता है उसके बाद ये अपने आप नीचे आता है। इसमें मदद करते हैं जो हमने पिछली बारी भी लॉकडाउन हुए थे, फिज़िकल डिस्टेंसिंग, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, मास्क का पहनना, हाथ सैनिटाइज़ करना, ओवर क्राउडिंग को अवॉइड करना, ये सब चीज़ें हेल्प करती हैं। रूफी जैदी मेरी सहयोगी हमारे साथ है, वो ग्राउंड से लगातार हर अपडेट आप तक पहुंचा रही हैं। रूफी, सबसे बड़ी बात यह है कि मामले जरूर कम होते जा रहे हैं, डेथ रेट भी कम हो रहा है, लेकिन इसी के साथ क्योंकि अनलॉक की प्रक्रिया राजधानी में शुरू हो गई है तो सावधानी उसी तरह से बरतनी होगी। क्या आप देख पा रही हैं कितने अवेयर हैं लोग इस बार? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि सावधानी उसी तरह से बरतनी होगी और ये कहा जा सकता है कि सावधानी को बढ़ाना होगा, क्योंकि जब दिल्ली अनलॉक की तरफ बढ़ रही है, कल से जब मेट्रो, मार्केट, मॉल्स खुल जाएंगे, तब ये जिम्मेदारी आप पर और हम पर होगी कि जब हम घर से बाहर निकलें तो किस तरह से मास्क का इस्तेमाल करें, किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग को सुनिश्चित करें। अगर फिलहाल की बात की जाए दिल्ली में, तो अभी अनलॉक है, अभी अनलॉक हुआ नहीं है और अनलॉक कल से होना है, तो ज्यादा लोग जो है वो आपको सड़कों पर नजर नहीं आ रहे हैं, मार्केट बंद है। तो अभी ये लग रहा है कि चीजें ठीक है, जिसका असर आंकड़ों में भी नजर आता है। एक वक्त जो पॉजिटिविटी रेट करीब 35 के पास पहुंच गया था, अब वो 0.50 है। तो ये बताता है कि दिल्ली में आंकड़े कम हुए हैं, लेकिन इस बात को ध्यान रखना होगा कि अनलॉक के बाद अगर वही गलती की जो पिछली बार हुई थी
तो स्थिति और भी ज्यादा भयावह हो सकती है। तो यहाँ पर अनलॉक जरूर हो रहा है, लेकिन आपको इस बात को सुनिश्चित करना होगा तमाम लोगों को दिल्ली के कि फिर जो स्थिति है वो खराब ना हो। इसीलिए अपनी जिम्मेदारी को निभाएं, मार्केट में भीड़ ना लगाएं। जैसे हम पिछली बार तस्वीरें दिखा रहे थे, दिल्ली की जो अलग अलग मार्केट्स हैं वहां पे लोग बड़ी संख्या में निकल कर आ गए थे, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं हो रही थी, मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल नहीं दिख रहा था। तो इस बार भी ये बेहद जरूरी है कि बेहद सख्ती के साथ कोविड के प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाए, और अगर एक भी चूक होती है तो तीसरी लहर दिल्ली में जरूर आ सकती है। जिस तरह के आंकड़े हमने देखे इस बार लॉकडाउन की वजह से वो कम हुए हैं, अगर लापरवाही बरती गई तो ये आंकड़े फिर से बढ़े हुए भी देखे जा सकते हैं। तो सबसे अहम ये है कि दिल्ली अनलॉक इसलिए हो रही है क्योंकि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना है, और आप हमेशा लॉकडाउन में नहीं रह सकते, इसीलिए चीजों को धीरे धीरे अनलॉक और करना सबसे बड़ी जरूरी बात है। ये, अपनी सुरक्षा के लिए ही हमें कोई दूसरा कैद करे, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमें कैसे अपने आप को सुरक्षित रखना है और अपने आसपास के लोगों को सुरक्षित रखना है। क्योंकि अगर आप ये चाहते हैं कि आप अपने घरों में और ना बैठें तो आपको हर गाइडलाइन का पालन करना होगा। रूफी, आपका धन्यवाद। आपके जरिए और अपडेट हम पहुंचाते रहेंगे किस तरह की तस्वीर निकल कर आएगी जब अनलॉक के बाद पहला दिन होगा और लोग अपने घरों से निकलेंगे। करीब 1.5 महीने के लॉकडाउन के बाद अब राजधानी दिल्ली धीरे धीरे अनलॉक हो रही है। सोमवार से दिल्ली के बाजार और मॉल्स भी ऑड इवन फॉर्मूले से खुलने लगेंगे। ऐसे में दिल्ली के व्यापारियों ने लॉकडाउन खोलने के दिल्ली सरकार के फैसले का तो स्वागत किया, लेकिन ऑड इवन फॉर्मूले से व्यापारी नाराज जरूर नजर आए। आप दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट से संवाददाता वैभव परमार की रिपोर्ट देखिए। करीब 2 महीने बाद देश की राजधानी दिल्ली अनलॉक होने लगी है। 7 जून से दिल्ली के मॉल्स और दुकानें और जो बड़े मार्केट्स हैं उन्हें ऑड इवन फार्मूले के तौर पर खोला जाएगा। यानी कि जो दुकानें हैं बड़े मार्केट्स की वो ऑड इवन फार्मूले पर चलेंगी। यानी 1 नंबर की दुकान के बाद 3 नंबर की दुकान दुकान को खोला जाएगा। लेकिन जो व्यापारी हैं दिल्ली के वो कहीं ना कहीं इससे नाराज़ नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि 2 महीने से जो है आर्थिक गतिविधियां बंद थी, जिसकी वजह से उन्हें कई तरीके की परेशानियां झेलनी पड़ी। कई लोग जो हैं उनके परिवार में भी संक्रमित हो गए। हमारे साथ अशोक रंधावा जी हैं जो सरोजनी नगर मार्केट मिनी मार्केट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। सर, क्या परेशानियां जो हैं वो लॉकडाउन के दौरान आई और अब जो है दिल्ली अनलॉक हो रही है, ऐसे में ऑड इवन फार्मूला जो है वो कहा जा रहा है दिल्ली सरकार के द्वारा, इसको कितना सही मानते हैं आप? देखिए जी, हम लोगों को तो ये उम्मीद थी कि सारी दुकानें जैसे पहले खुलती थी उस हिसाब से खुलेगी। ऑड इवन से खोलने का उतना हम लोगों को फ़ायदा नहीं होगा जितना हम लोगों को उम्मीद थी। हमारे कई दुकानदार भाइयों के साथ, लोगों के साथ भी कोविड हुआ। मैं खुद उससे कोविड में रहा, मेरी वाइफ अभी भी ऑक्सीजन पे हैगी। तो हम लोगों के जो खर्चे थे वो तो और बड़े, बल्कि घर पे रह के खर्चे कम नहीं होते। पिछली बार भी लॉकडाउन में 2 महीने तक हम लोग परेशान रहे थे। सबसे ज़्यादा मार जो है कि दुकानदारों के ऊपर पड़ती हैगी, पर सरकार हमारे बारे में कुछ नहीं सोचती। ऑड इवन अब जब ऑर्डर हो ही गए हैं तो उसी हिसाब से चलना पड़ेगा। कल को अगर हम सारी दुकानें खोलते भी हैं तो पुलिस वाले हम लोगों को बंद कर देंगे। अभी एसडीएम से भी मीटिंग हुई, हमने उन लोगों को, एसडीएम साहब को भी यही बोला कि जी हम लोगों को ये तकलीफ़ है। बंद दुकानों के बिजली का किराया हैगा, बिजली का बिल आ रहा हैगा, दुकानों का किराया हैगा, जीएसटी हैगी, लड़कों की तनख्वाहें हैं जो काम करते हैं लड़के, ये सारी चीज़ परेशानियां झेल रहे हैं। सरकार को हमारे बारे में कुछ ना कुछ सोचना चाहिए। और भी व्यापारियों से हम बात करने की कोशिश करते हैं। सरोजनी नगर मार्केट के व्यापारी हैं। सर, आपका नाम बताइए। मेरा नाम संजय बजाज है। सर, क्या आप इस फैसले से खुश हैं या क्या परेशानियां आप लोगों को हो रही हैं? नहीं सर, इस फैसले से खुश तो हम बिल्कुल नहीं हैं, लेकिन घर बैठे हुए हमारी जो मजबूरियां थी उसका गवर्नमेंट ने एक नाजायज़ फ़ायदा उठाया है कि किसी तरीके से हमारे को बांधने का तरीका उन्होंने यूज़ किया है कि ऑड इवन में इनको खोल दिया जाए। ऑड इवन से कोई भी समस्या का समाधान नहीं होगा। इस मार्केट की जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि इस मार्केट को किसी भी तरीके से इतनी इंक्रोचमेंट की हुई है एनडीएमसी ने, जिसको हम लोग रिमूव नहीं कर पाते, जिसके कारण ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हर बार होती है। आप इसको ऑड इवन खुलवा दीजिएगा, हम लोग ऑड इवन से दुकानदार कर बैठ जाएंगे। 10 दिन बाद, 12 दिन बाद फिर वही का वही प्रोसेस होगा जो पिछली बार था सर। अगर जब तक उस चीज़ का कोई सोल्यूशन गवर्नमेंट नहीं देखेगी तब तक यहाँ पर ऑड इवन कामयाब नहीं होगा सर। फैसला क्या कि पता नहीं क्यों मैं ये मेरा अपने सोचने का मानने का देखिए, मैं इसी मार्केट में मेरे को 30-35 साल हो गए काम करते हुए, मेरी छोटी सी उम्र से आया था। तो जब भी दिल्ली की इतनी बड़ी मार्केट, इतनी दिल्ली की मार्केट है, सबसे ज़्यादा हाईलाइट पता नहीं क्यों इसको सरोजनी नगर को किया जाता है। मीडिया हर समय, क्या भीड़ सरोजनी नगर में ही है क्या?
कोरोना का बम क्या सरोजनगर में ही फटता है क्या? पूरी दिल्ली में जाके देखो, चांदनी चौक जाके देखो, सदर बाजार जाके देखो, कौन सी ऐसी मार्केट है? हाईलाइट कर रखा है सरोजनगर मार्केट, उसको पिछड़े उसमें ले जाने के लिए इनको भी यहाँ पर लोग अपने सर बहुत परेशान है दुकानदार आदमी। ये ऑड इवन एक हमारी मजबूरी है। सोमवार से जिस तरीके से मार्केट खुलते हैं तो कितनी लोगों की भीड़ यहाँ पर आती है या किस तरीके से जो है मार्केट्स खुलते हैं? वैभव परमार, जी मीडिया, दिल्ली। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.